नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो लगातार आदिवासियों के लिए राजकुमार रोत कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि बार बार दिल जीत लेते हैं पूरे के पूरे आदिवासी समाज का। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शांत और हरियाली से आच्छादित भूमि पर इन दिनों इतिहास और स्वाभिमान की एक अनूठी गूंज सुनाई दी, जिसमें रांची एसोसिएशन छोटा नागपुर भवन में धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और ये अवसर न केवल श्रद्धांजलि का था, बल्कि इतिहास की स्मृतियों को सहेजने और भविष्य की दिशा तय करने का भी बन गया था। और इस गरिमामय अवसर पर महाराष्ट्र के डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भास्कर भगरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसी के साथ साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश मिंज भी रहे। कमेटी पदाधिकारी स्वेस्टन फिरकी ने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में छोटा नागपुर पठार से अंडमान निकोबार तक आदिवासी समुदाय की एक ऐतिहासिक यात्रा और संघर्ष का पूरा विवरण भी सबको सुनाया। उनका अगर उन्होंने जो बताया उसमें से कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि 1818 से 1820 के बीच ब्रिटिश शासन के दौरान छोटा नागपुर पठार से हजारों की संख्या में आदिवासियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह लाया गया था। इसका उद्देश्य इन द्वीपों को बसाने योग्य बनाना था। और सालों के परिश्रम और संघर्ष के बाद आज यहाँ छोटा नागपुर मूल के करीब 1.5 लाख आदिवासी निवास कर रहे हैं, जिनमें गोंड, संथाल, उराव, भील, होहलबा और दूसरी कई जनजातियां भी शामिल हैं। लेकिन इतने सालों के बाद भी ना एक बड़ी विडंबना बना है। इन सभी आदिवासी समुदायों को आज भी सामान्य वर्ग में गिना जाता है और अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो या रोजगार में मिलने वाले आरक्षण जैसे मुद्दे हो, इन सारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, ये कहना है राजकुमार रोत का। और कार्यक्रम में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और स्पष्ट भी किया गया कि अब इस अन्याय को खत्म करने की आवश्यकता है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से ये ऐलान वहां पर किया गया कि वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासी समुदाय को उनका वाजिब हक और एसटी का दर्जा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। तो इस आयोजन को केवल एक आयोजन की तरह नहीं देखा जाए, बल्कि आदिवासी चेतना, आत्मसम्मान और अधिकारों की दोबारा से जागरूकता कितनी लेकर आ रहे हैं राजकुमार रोत, जो राजस्थान से पहुंच गए अंडमान निकोबार। और जिस तरीके से आदिवासी समाज की एकजुटता और अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई का संकल्प वहां पर लिया गया, निश्चित ही आने वाले समय में एक नई दिशा इस पूरे के पूरे समाज को मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी समाज, चाहे से राजस्थान का हो या फिर अंडमान निकोबार का हो, कहीं का भी हो, राजकुमार रोत का फुल फोकस पूरे के पूरे इसी समाज पर बना हुआ है। लेकिन जब हम राजनीतिक विश्लेषकों की मानते हैं तो राजकुमार रोत को इन मुद्दों के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान अपना केंद्रित करना होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से ये बात तो, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में भी कई बार बातचीत में निकल ही जाती है, कई बार विश्लेषणों में भी कही जाती है कि राजकुमार रोत एक समुदाय से बंद कर रह जाएंगे, आप सर्व समाज के नेता नहीं बन पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके उद्देश्यों में ये चीज आगे आड़े आएगी ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के अगर आदिवासी समाज को, उनकी समस्याओं को इतर रखकर आप देखेंगे तो दूसरी समस्याएं भी बहुत हैं जिनसे युवा जूझ रहे हैं। फिर चाहे से वो बेरोजगारी हो, एसआई भर्ती हो, पेपर लीक मामले हो, इन सब मामलों पर आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अच्छी बात है कि आप अपने समाज के प्रति इतने जागरूक हैं कि उनके हक आप दिलाना चाहते हैं। लेकिन संवाद के माध्यम से हम ये अपील भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको राजनीति में हमेशा के लिए एक अंगद के पैर की तरह जमकर लड़ना है, तो आपको दूसरे समाजों पर, दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।